हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी में नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, ट्री डायग्राम बनाने सीखेंगे। ठीक है, कब ये एप्लीकेबल होगा या कब इसको करेंगे? जब भी हम लोग का जैसे 2-3 एक्सपेरिमेंट दिया रहता है, जैसे कभी ऐसा बोला रहेगा कि कॉइन को टॉस किए, अब कुछ आया। ठीक है, जैसे 3 का मल्टीपल आ गया मान लेते हैं, तो एक डाई को थ्रो कर देते हैं, रोल कर देते हैं, फिर कुछ आया, उसके बाद भी कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे करके अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट दिया रहेगा एक के बाद एक, तो उसको हम लोग ट्री डायग्राम से अगर शो करेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा हम लोग को विजुलाइज करने के लिए कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, निकालने क्या बोला हुआ है या निकालें क्या। ठीक है, तो उस तरह क्वेश्चन को हम लोग ट्री डायग्राम में बनाएंगे। तो डायरेक्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन के थ्रू इसको सीखेंगे, कोई थ्योरी है नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन के थ्रू सारा थ्योरी कवर करेंगे। क्या है? कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। एक कॉइन को टॉस कर रहा है। ठीक है, इफ़ कॉइन शोज हेड, अगर कॉइन हेड शो कर रहा है, ठीक है, देन टॉस इट अगेन, तब कॉइन को एक बार और टॉस कर देंगे। ठीक है, बट इफ़ इट शो टेल्स देन थ्रो ए डाई। अगर ये हेड शो कर रहा है, कोई एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, अगर ये हेड शो कर रहा है तो हम लोग फिर से किसको, कॉइन को ही टॉस कर रहे हैं। तो फिर से क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक है, अगर हेड आया था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे ये रूट है मैंने। ठीक है, अगर हेड आया तो एक कॉइन को फिर से टॉस किए, तो उसके बाद क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो ये इधर का ब्रांच कवर हो गया। नेक्स्ट अगर टेल आया था, अगर टेल आया तो एक डाई को थ्रो किए, तो डाई को थ्रो करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये आ सकता है। जो भी बोला रहेगा इतना हम लोग का ये डायग्राम बन गया सारा कुछ। ठीक है, अब किसी चीज़ का भी प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो उस ब्रांच में जाएंगे। ठीक है, जो जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हम लोग 2 प्रिंसिपल इससे पहले पढ़ चुके हैं, एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो एडिशन प्रिंसिपल क्या होता है और मल्टीप्लिकेशन कब काम करता है? एडिशन तब जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर देखें हम लोग, एक ब्रांच को कंसिडर करें, ये वाला ब्रांच को, जैसे हेड आया। ठीक है, पहला हेड आया, उसके बाद एक कॉइन को फिर से टॉस किए तो हेड आ गया। अगर हेड आया होगा तो क्या ये वाला ब्रांच हो सकता है, मतलब टेल आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। अगर हेड आ गया तो टेल वाला जो ब्रांच है उसको अपने आप एक्सक्लूड कर दे रहा है। ठीक है, या तो उल्टा, अगर टेल आ गया तो हेड वाला नहीं आएगा। तो ये जो हर एक ब्रांच है, हर एक ब्रांच एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, किसी का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है हर एक ब्रांच का। जैसे ये एक ब्रांच है, ठीक है, ऐसे ये वाला एक दूसरा ब्रांच है, तो हर एक ब्रांच एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो किसी चीज़ का भी प्रोबेबिलिटी निकालना होगा तो हम लोग उस ब्रांच का प्रोबेबिलिटी अलग अलग से निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो भी हम लोग को फेवरेबल बोला है सबको ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट, क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अभी बिना क्वेश्चन किए हुए ये हर एक ब्रांच का हम लोग प्रोबेबिलिटी अगर निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा? जैसे ये वाला ब्रांच का निकालें तो पहले एक कॉइन को टॉस किए हम लोग, हेड आया तो हेड आने का 1/2 हो सकता है और टेल आने का भी 1/2 हो सकता है। ठीक है, अब हेड आ गया उसके बाद एक कॉइन को टॉस किए तो फिर से ये हेड आने का 1/2 और टेल आने का 1/2। तो ये वाला हेड, इसका यहाँ तक ब्रांच में एकदम सबसे लास्ट तक पहुँच गए तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? जहाँ से शुरू किए होंगे हम लोग। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो दोनों प्रिंसिपल यूज हो रहा है, एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन हम लोग समझ लिए कि हर एक ब्रांच जो है, ब्रांच लिखते जाना, वैसे भी ब्रांच जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जो ब्रांचेस है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एक दूसरे ब्रांच से। ठीक है, बट ब्रांच के लास्ट तक, टिप तक पहुंच रहे हैं अगर हम लोग, जैसे पहले ये वाला कवर किए फिर ये वाला कवर किए, तो यहाँ दिख रहा है कि एंड हो रहा है। यहाँ से यहाँ गए पहले, फिर यहाँ से यहाँ गए, एंड हो रहा है। और यहाँ से ये पहली बार में हेड आया होगा और दूसरी बार में हेड आया होगा, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कवर हो रहा है कोई भी ब्रांच में, टॉप से एकदम लास्ट तक जा रहे हैं हम लोग, टॉप से लीफ तक जा रहे हैं।
ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट, एक दूसरे हर बार जितना भी बार भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है। ये दोनों चीज़ जो है ये ध्यान रखना है। अगर हम लोग एक एक ब्रांच को देखें तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो एडिशन प्रिंसिपल लगेगा। बट टॉप टू डाउन या कुछ भी लिख सकते हैं, लीफ तक टॉप टू डाउन लिख लेते हैं, टॉप टू डाउन तक जा रहे हैं तो इंडिपेंडेंट है हर एक जो सिक्वेंशियल इवेंट है। सीक्वेंशियल इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब पहली बार में हेड आया होगा, फिर दूसरी बार में हेड आया, दोनों एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकालने जाएँ तो टोटल क्या होगा, 1/2। यहाँ से पहले हेड आया होगा, फिर हेड आया होगा, तो 1/2, ठीक है। ऐसे ये वाला टेल आने का ऊपर से नीचे तक जाएंगे, ये वाला ब्रांच को कवर करेंगे, ठीक है। तो ऊपर में 1/2 और हेड के बाद फिर से टेल आने का 1/2, ऐसे करके सबका निकाल लेंगे। तो यहाँ ये जो टेल आ गया उसके बाद 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, सबका 1/6 होगा, ठीक है। इतना पता है हम लोग को। तो ये वाला 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पहले टेल आया होगा, ठीक है, पहले टेल हो गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इससे भी कर सकते हैं कि पहले टेल आ गया, गिवन दैट टेल हैड ऑलरेडी हैपन, उसके बाद 1 आया होगा, तो पहले टेल आ गया तो उसका प्रोबेबिलिटी लिख लो, उसके बाद हेड आया है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/6, एक दूसरे का इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ऐसे करके सबका निकालेंगे तो 1/12 1/12 सबका होगा, ठीक है। ये वाला ब्रांच में ये सबका 1/12 सबका होगा, यहाँ पे 1/4 1/4 होगा, ठीक है। अब क्या निकालने दिया हम लोग देखते हैं। और एक चीज़ क्या नोट करना है कि ये देखो, यहाँ पे ये जो एक एक्सपेरिमेंट है, ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट है, ये जो पूरा है एक एक्सपेरिमेंट है। एक एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, सैंपल स्पेस हम लोग का क्या क्या है, सैंपल स्पेस ये जो लास्ट में है ना, ये सारे सैंपल स्पेस हैं, ठीक है। तो सारे सैंपल स्पेस का अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी को सम करें तो क्या आना चाहिए, एक तरह से पूरा सैंपल स्पेस कवर कर ले रहा है, पूरा सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 1, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ और नोट करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे या तो उल्टा कर लेते हैं, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल ब्रांचेज इक्वल टू 1 होगा। तो ये तीन चीज़ हम लोग को समझना है, यही थ्योरी है, जो बोलो, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द डाई शो ए नंबर ग्रेटर देन 3 गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। क्या बोल रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है हम लोग को, दिया हुआ है कि कम से कम एक टेल आ रहा है, कम से कम एक टेल आ रहा है। इसका क्या मतलब है, कौन सा, किसके बारे में बात कर रहा है, कम से कम एक टेल, मतलब ये वाला देखो, ये वाला जो ब्रांच है इस पे एक टेल कम से कम आ रहा है, ये वाला है, ठीक है। दूसरा एक टेल तो यहीं आ जा रहा था, ये वाला सारा ब्रांच, ये सारे के सारे, और ये वाला एक, ये दिया हुआ है, मीन्स ये सैंपल स्पेस है मेरा, ये वाला ब्रांच और ये वाला और ये वाला, इसको जो हेड और हेड है इसको छोड़ दिए, ये सैंपल स्पेस पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग अगर मैथमेटिकली लिखने जाएं तो कैसे लिखें, मैथमेटिकली लिखने जाएं तो डिफाइन कर लेते हैं, E1 जो है डाई शो ए नंबर ग्रेटर देन 3, ठीक है, और E2 बोल देते हैं अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 1 टेल, ठीक है। तो पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या पूछा है कि शो ए नंबर ग्रेटर देन 3 गिवन डेट, इतना ग्रेटर देन 3 ये वाला पूछ रहा है, E1 गिवन डेट E2 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला अगर में जाएं, बिना फार्मूला कभी बनाएंगे तो क्या क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है, गिवन डिवाइडेड बाय E2। तो इसका निकाल लो, E1 इंटरसेक्शन E2 मतलब टेल भी हो रहा है कम से कम एक बार, और नंबर है ग्रेटर देन भी 3 है। तो ये कौन कौन सा होगा, ये 4 वाला, 5 वाला और 6 वाला, ठीक है। यही तीन ब्रांचेस होंगे, तो लिख दो तीनों ब्रांच का सम, ये तीनों का क्या क्या होगा, 1/12 प्रोबेबिलिटी है, 1/12 और 1/12, ठीक है। नीचे में क्या होगा,
टोटल प्रोबेबिलिटी ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच, तो पहला वाला ब्रांच का क्या होगा 1/2 इंटू 1/2 और दूसरा वाला ब्रांच का क्या होगा, बस टेल आ जाए कम से कम, ये सब को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो 1/2 क्या हो जाएगा। वैसे भी 1/12 ऐड करके देख लेना 1 ही आएगा, तो 1/2, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 3/12 प्लस 3/4, ठीक है। 3 कट जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, 1/3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर हम लोग बिना फार्मूला का देखें, ऐसे समझने की कोशिश करें तो क्या पूछ रहा है, वैसे यही आएगा लौट के, यहाँ तक हम लोग डायरेक्ट आ सकते हैं ये सब को छोड़ के, ठीक है। कैसे बोला हुआ है कि दिया हुआ है हमारा कि कम से कम एक टेल आया हुआ है, एक टेल आया हुआ है मतलब ये वाला ब्रांच, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बार लिख दिए तो दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। इसको हम लोग रेड पेन से कर लेते हैं। ऐसे है ये वाला ब्रांच, ठीक है, और ये वाला पूरे के पूरे, ये अपना सैंपल स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस को नीचे लिखते हैं उसका प्रोबेबिलिटी को हम लोग, तो सैंपल स्पेस का नीचे, तो ये वाला ब्रांच का पूरा प्रोबेबिलिटी निकला है, तो 1/2 और इधर 1/2 वही लिखे, 1/2 और इसका सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी लिखना है, तो ये कितना है 1/2। ये सब तो सारे का सारे कवर कर ले रहे, तो लिखने को ज़रूरत नहीं है, तो 1/2 लिख दिए, ठीक है। और ऊपर में क्या क्या है, फेवरेबल कंडीशन को लिखते हैं, फेवरेबल जो है उसका प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, तो ग्रेटर देन 3 मतलब ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। तो ये सब चीज़ को लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग समझने के लिए लिख लिए हैं ताकि कुछ गलत ना हो, ठीक है। चलो ये सब सारे समझ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बॉक्स ए कंटेन 1 वाइट बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल, कोई भी एक बॉक्स है, एक वाइट और 3 ब्लैक बॉल ए, ठीक है। दूसरा है बॉक्स बी जिसमें से एक वाइट और 2 ब्लैक बॉल है, ठीक है। फ्रॉम बॉक्स बी 1 बॉल एट रैंडम ट्रांसफर टू ए, क्या किए पहले बॉक्स बी से एक बॉल को ट्रांसफ़र कर दिया, 1 बॉल, ठीक है। अब क्या किए, देन फ्रॉम बॉक्स ए 1 बॉल इज ट्रांसफर टू बॉक्स बी, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप में क्या किया, यहाँ से एक बॉल को उठा के ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। नाउ 1 बॉल फ्रॉम बॉक्स बी इज ड्रॉन एट रैंडम, अब यहाँ से ये दोनों स्टेप हो गया होगा, उसके बाद एक बॉल को यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। एक बॉल को उठाएंगे, अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल इज वाइट या ब्लैक, तो इस यहाँ क्या आएगा, ब्लैक होगा या वाइट होगा, इसके लिए पहले हम लोग को देखना पड़ेगा यहाँ क्या क्या है, यहाँ क्या है। जैसे अगर केवल बॉक्स बी ही रहता तो वाइट बॉल उठाने का प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाता, या ब्लैक बॉल का 2/3 हो जाता। लेकिन अभी क्या होगा, यहाँ ट्रांसफ़र करते करते यहाँ कितना वाइट होगा कितना ब्लैक होगा ये मैटर करेगा, ठीक है। तो वही सब के लिए हम लोग ट्री बनाते हैं। तो क्या है कि पहले बॉक्स बी से उठाएं, बॉक्स बी में एक वाइट है और 2 ब्लैक बॉल है, ठीक है। बॉक्स बी को हम लोग लिए, यहाँ पे एक वाइट है और 2 ब्लैक है, यहाँ से उठा लिए, ठीक है। मान लेते हैं कि वाइट बॉल को उठाए, तो वाइट बॉल का उठाने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/3, ठीक है। या ब्लैक बॉल को उठाने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 2/3। तो वाइट बॉल उठाए और ट्रांसफ़र कर दिए ए में, तो अब बॉक्स ए, ये वाला बॉक्स बी है, ये वाला ए है, तो ए में क्या हुआ होगा, वाइट बॉल आया होगा, तो वाइट बॉल 2 वाइट बॉल बन गया होगा और 3 ब्लैक बॉल बन गया होगा। और अगर मान लेते हैं ब्लैक बॉल आया होगा, ठीक है, अगर ब्लैक बॉल आया होगा तो एक वाइट और 4 ब्लैक बॉल बन गया होगा, ठीक है। इस पहला स्टेप था, सेकेंड स्टेप ये है। अब सेकेंड स्टेप में ध्यान देना कि बॉक्स में से रिड्यूस हो गया होगा, एक बॉल ट्रांसफ़र कर दिए, उसको भी नोट करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये ए आ गया, अब ए से भी एक बॉल उठाएंगे और ट्रांसफ़र करेंगे, तो मान लेते हैं कि वाइट बॉल उठा, अब वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 2/5, ठीक है। और ब्लैक बॉल उठने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 3/5। तो बॉक्स यहाँ पे क्या होगा, बॉक्स बी में डाल रहे हैं, तो बॉक्स बी में क्या होगा, पहले वाइट बॉल उठा के बॉक्स बी से ए में डाले थे और बॉक्स ए से भी वाइट बॉल उठा के फिर से बी में डाल दिए, तो
एक ही वाइट बचा होगा और 2 ब्लैक बचा होगा, जो पुराना स्टेज है वही आ गया, ठीक है। सेकेंड वाले में क्या, यहाँ पे क्या आया होगा, पहले हम लोग बॉक्स बी से वाइट बॉल को उठा के यहाँ ए में डाल दिए तो वाइट बॉल 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ब्लैक बॉल उठा के वहाँ एक और डाल रहे हैं तो वाइट 0 है और पहले 2 ब्लैक बॉल था और एक और गया तो 3 ब्लैक बॉल आ गया होगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है ये वाला, अगर पाथ फॉलो हुआ होगा कि ब्लैक बॉल बॉक्स बी से उठ के ए में आया होगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि वाइट बॉल आया तो 1/5 हुआ होगा प्रोबेबिलिटी और ब्लैक बॉल का 4/5, ठीक है। बॉक्स बी में क्या आया होगा, बॉक्स बी में पहले देखो ब्लैक बॉल उठाए थे और ए में डाले तो ब्लैक बॉल एक कम हो गया होगा, एक वाइट एक ब्लैक बॉल हुआ होगा यहाँ पे इस स्टेज में, ठीक है। अब यहाँ से वाइट बॉल डाल रहे हैं तो 2 वाइट बन जाएगा और पहले से एक ब्लैक बॉल था तो एक ब्लैक बॉल होगा, ठीक है। इस पर क्या होगा, ब्लैक बॉल पहले ए में ट्रांसफ़र किए थे फिर ए से ब्लैक बॉल फिर से ट्रांसफ़र कर दिए तो प्रीवियस स्टेज ही आ जाएगा, 1 वाइट और 2 ब्लैक, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का मेन क्वेश्चन है, ये आ गया दोनों बार ट्रांसफ़र कर दिए, एक बार इससे अब हम लोग को उठाना है क्या चाहिए कि वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से वाइट बॉल उठाओ, वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अच्छा ब्लैक भी चाहिए तो दोनों निकाल लेते हैं, ठीक है। वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/3, ठीक है, और ब्लैक बॉल का 2/3। नेक्स्ट है वाइट बॉल का 0, ब्लैक बॉल का 1, 3 बॉल है, 3 में से उठाएंगे तो एक ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या होगा, कहाँ गया, हाँ ये, यहाँ से वाइट बॉल का उठाने का 2/3 और ब्लैक बॉल का उठाने का क्या आ जाएगा 1/3। यहाँ से वाइट बॉल का उठाने का 1/3 और ब्लैक बॉल का 2/3, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए क्या, वाइट बॉल आने का, ठीक है। तो बॉक्स ये वाला लेवल से जो लास्ट वाला लेवल है यहाँ से वाइट बॉल आने का क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम लोग किस ब्रांच पे इंटरेस्टेड है ये देखना है, किस ब्रांच पे, वाइट बॉल कहाँ से, ये वाला ब्रांच है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये चारों ब्रांच से इंटरेस्टेड है तो हम लोग का टोटल प्रोबेबिलिटी या सिंपल रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वाइट वाला, ठीक है, क्या होगा ये वाला तो 1/3 इंटू 2/5 इंटू 1/3, ये वाला ब्रांच कवर हो गया। अब ये वाला ब्रांच, ठीक है, तो ये यहाँ पे 0 हो जा रहा है तो ये पूरा इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा तो मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये वाला ब्रांच तो 2/3 1/5 इंटू 2/3 है नीचे, ठीक है, ये हो गया। फिर ये इधर लास्ट वाला ब्रांच कितना हो गया 2/3 4/5 इंटू 1/3, ये टोटल निकालने का प्रोबेबिलिटी है वाइट बॉल का, ठीक है। ऐसे ही अगर ब्लैक बॉल का निकालने बोला तो हम लोग कौन कौन ब्रांच का ऐड करेंगे, ये वाला, इसका देखो यहाँ पे 1 है तो घबराना नहीं है क्योंकि पूरा ब्रांच का प्रोबेबिलिटी आएगा ना, तो 1/3 इंटू 2/5 इंटू 1, ठीक है, और जो भी ब्लैक वाला ब्रांच है उसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है ए बैग ए कंटेन 3 रेड बॉल एंड 2 वाइट बॉल, बैग बी कंटेन 2 रेड बॉल एंड 5 वाइट बॉल, ए बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है। ये दोनों बॉक्स में से एक को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इसका प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगा, इसका भी हाफ होगा, ठीक है। कोई एक बॉक्स को सेलेक्ट किए और एक बॉल को वहाँ से निकाले और दूसरे बैग में डाल दिए, ठीक है। देन फ्रॉम दैट बैग ए बॉल इज ड्रॉन, अच्छा इसका थोड़ा सा कम वाला है कि पहले किसी एक बैग को उठाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं कि ए वाला बैग को उठाए हम लोग, ठीक है, ए वाला बैग को उठाए तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा हाफ, बी वाला उठाए तो इसका प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगा, ठीक है।
अब ए वाला उठा लिए, यहाँ से एक बॉल को उठाए और दूसरे में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो एक बॉल उठाए, मान लेते हैं रेड वाला उठाए, ठीक है, रेड वाला उठाए और बी में ट्रांसफ़र कर दिए, तो बी में अब कितना होगा ये देखना हम लोग को। यहाँ से रेड, ए में क्या था, ए में 3 रेड है 2 वाइट है, तो रेड उठने का प्रोबेबिलिटी कितना है 3/5, ठीक है। रेड को उठाए, एक बॉल को उठाए, बी में डाल दिए, तो बी में कितना आ गया 3 रेड एंड 5 वाइट, ये बी वाला है, ठीक है। ऐसे ही अगर वाइट, क्या है वाइट ही ना, वाइट उठा होगा तो वाइट उठने का प्रोबेबिलिटी 2/5 है। अब बी में कितना आया होगा, 2 रेड होगा और 6 वाइट हो गया होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर पहला जो बॉक्स उठा होगा वो बी उठा होगा, तो यहाँ से रेड उठने का प्रोबेबिलिटी कितना है, बी में रेड कितना है 2 रेड है, तो 2/7, ठीक है। और ये वाला जो है बॉक्स ए होगा अब, ठीक है। बॉक्स ए में क्या होगा, पहले से 2 रेड था और एक और रेड बढ़ गया, सॉरी 3 रेड था, तो 4 रेड और 2 वाइट हो गया होगा, ठीक है। अगर वाइट उठा होगा तो वाइट का 5/7 प्रोबेबिलिटी होगा। और बॉक्स ए में, ये वाला बॉक्स बी है, ए में क्या होगा, वाइट और आ गया होगा, तो 3 रेड और 3 वाइट, ये हो गया, ठीक है। क्या बोला, एक बैग को सेलेक्ट किए हम लोग, ए को सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। यहाँ से एक बॉल को उठाए, मान लेते हैं रेड को उठा लिए, ठीक है, दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र कर दिए, बी में भेज दिए, अब बी में टोटल इतना आ गया। अब यहाँ से एक बॉल को उठाए, ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल ड्रॉन आर ऑफ द सेम कलर। मतलब यहाँ से क्या क्या उठ सकता है, रेड उठ सकता है, तो रेड का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 3/8, या तो वाइट उठ सकता है, तो वाइट का प्रोबेबिलिटी 5/8, ठीक है। अगर हम लोग बस इस ब्रांच को समझने जाएं तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि उसका प्रोबेबिलिटी सबका सम करो जिसपे दोनों बॉल जो पहली बार उठाए होंगे और आखिरी बार उठाएं दोनों का कलर सेम है। मतलब यहाँ से रेड उठाएं, ठीक है, तो यहाँ भी रेड आया होगा, तो बस ये वाला ब्रांच चाहिए, ये टोटल में से बस ये वाला ब्रांच चाहिए हम लोग को, ठीक है। नेक्स्ट इस पे से क्या चाहिए, यहाँ पे रेड आया होगा और वाइट आया होगा, तो इस पे से कौन सा ब्रांच का चाहिए, ये देखो यहाँ वाइट उठाए, पहली बार में वाइट उठा के बी में ट्रांसफ़र कर दिए, अब बी से भी जो बॉल उठाए वो भी वाइट होना चाहिए, तो बस ये वाला ब्रांच का चाहिए, ठीक है। ऐसे ही ये सब में भी वाइट आया होगा और रेड आया होगा, यहाँ भी वाइट आया होगा और रेड आया होगा, तो सबका प्रोबेबिलिटी लिख लो पहले कन्फ्यूजन से। तो यहाँ ये बॉक्स बी है, यहाँ से रेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 2/8 और वाइट आने का 6/8, ठीक है। यहाँ से वाइट आने का 2/6 और रेड आने का 4/6। यहाँ से वाइट आने का दोनों आधा आधा है तो 1/2 और 1/2, ठीक है। तो हम लोग को ये रेड आया अगर, तो यहाँ भी रेड आना चाहिए, तो ये वाला ब्रांच को ऐड करना है, ठीक है। ये वाइट आया तो यहाँ भी वाइट, ये वाला ब्रांच को ऐड करना है, तो ये 4 ब्रांच का प्रोबेबिलिटी को रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये सबको सम कर दो, पहले इंडिविजुअल निकालो एक ही ब्रांच का, तो 1/2, ठीक है। पहले बॉक्स ए को सेलेक्ट किए, फिर उस पर से रेड उठाए तो 2/5, फिर रेड आया बॉक्स बी से तो 3/8, ये हो गया पहला ब्रांच। ऐसे 4 ब्रांच को ऐड करना है, फिर 1/2 इंटू 2/5 इंटू 6/8, ठीक है, ये हो गया इसका। फिर इसका लिखना है, इसका क्या होगा 1/2 इंटू 2/7 इंटू 4/6, ठीक है। फिर इसका इस ब्रांच का लिखना है, तो 1/2 प्लस इंटू 5/7 इंटू 1/2, ये हो गया रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जो भी आएगा देख लेना, ठीक है। सफिशिएंट क्वेश्चन है समझने के लिए। तो इस पर क्या क्या समझे कि हर एक ब्रांच एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि एक हुआ तो दूसरे नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। और एक टॉप से डाउन तक पहुंचने के लिए सारा जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए सबका प्रोबेबिलिटी को हम लोग इनटू कर दे रहे हैं, ठीक है। और हर एक ब्रांच का सम अगर करेंगे, हर एक ब्रांच का कंसिडर करेंगे तो वो सैम्पल स्पेस को दे देगा, तो सैम्पल स्पेस का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। बस ये 3 चीज़ें याद रखना, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को एक बार अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देख लेना और कमेंट करना, अगर कोई और फिर भी दिक्कत होगा तो।